अपने हर सपने को सांसों में रखो, अपनी हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं हूं संतोष शारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन के बारे में। आपको पता है कि हम अपनी बात किसी न किसी किताब के माध्यम से करते हैं, तो आज आपके बीच मैं एक किताब लाया हूँ जिसका नाम है शिखर पर मिलेंगे। ये शिखर पर मिलेंगे, यह जीवन में सफलता और लक्ष्य के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। किताब को संदर्भित करेंगे उसके पहले हम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो कहते हैं उससे अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। कलाम साहब कहते हैं कि ज़िंदगी बदलनी है तो बड़े लक्ष्य रखो, छोटा लक्ष्य अपराध है। कलाम साहब की इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कोट्स आपके सामने रखता हूँ। अगर आप खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसे बड़े लक्ष्य से बांध कर रखिए, चीज़ों से नहीं। आप कितने सफल होंगे यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है, उसमें लक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके जीवन का महत्व क्या है वह इससे निर्धारित होता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। मित्रों, हम इस किताब की चर्चा करेंगे, इसमें जो संदर्भ है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य अगर आपने सोच लिया कि जीवन को किसी लक्ष्य से बांधना है, बड़े लक्ष्य से, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना होगा। आदमी और पशु के बीच यही फर्क है कि जानवर लक्ष्यविहीन होता है और आदमी का कोई न कोई लक्ष्य होता है। यदि आपने लक्ष्य तय नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है। यदि आपने सोच लिया कि हम अपने जीवन का लक्ष्य हमें तय करना है, तो पहले सोचना होगा कि आखिर लक्ष्य है क्या, लक्ष्य का निर्धारण कैसे होता है। तो लक्ष्य के निर्धारण को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आपके पिता कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, आपका भाई कहेगा इंजीनियर बनना है, आपका दोस्त कहेगा कि नहीं IAS बनना है, और आपका दिल कहता है कि हमें गायक बनना है, फिल्मकार बनना है। तो ये कन्फ्यूजन चलता रहता है और हम अपना महत्वपूर्ण समय यूं ही गुजार देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। मित्रों, यदि आपका दिल कहता है कि आप गायक बनना है या जो कुछ बनना है, आप पहले वही तय करिए, तभी आप अपने जीवन का 100% 100% आप झोंक सकते हैं। तो लक्ष्य का निर्धारण यदि आपने कर लिया, तो अब उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कुछ रणनीति बनानी होगी, आपको योजना बनानी होगी। लक्ष्य की प्राप्ति में कई चीज़ें हैं। हम इस किताब में जो कुछ चीज़ें हैं मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। इस किताब में लिखा है कि ये किताब है शिखर पर मिलेंगे। जिग जिगलर की यह किताब है, शिखर पर मिलेंगे, यानी सफलता के शिखर पर मिलेंगे। उसके बारे में इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अपने ध्येय निर्धारित करना अध्याय 3 में है, जो कोट किया हुआ है कि सही तरह से निर्धारित ध्येय आंशिक रूप से पहले ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह आपके इस विश्वास का कि आप इसे पा सकते हैं और इसे पाएंगे एक प्रबल वक्तव्य होता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आपके विश्वास कर लेने के बाद सफलता आसान हो जाती है। यदि आप तय कर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कदम बढ़ाने लगते हैं और तब आपको विश्वास होता है कि इस लक्ष्य को हासिल हम कर लेंगे। हम इसी किताब के दूसरे कोट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा है, जब आप एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, आओ चलें, और आपकी सफलता की छतें ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं। शिखर पर मिलेंगे किताब के 4थे अध्याय में लिखा है
कि इसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं और जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। जीवन के खेल में आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने ध्येय निर्धारित करते हैं और अपने दिमाग पर लगा ताला खोल देते हैं तो संसार आपके लिए अपने वैभव एवं पुरस्कारों का ताला खोल देता है। इसी किताब में जिक्र है कि अधिकांश तालाबंद दरवाजे आपके दिमाग में होते हैं। मित्रों, जैसे ही अपने दिमाग के ताले को खोलते हैं तो आपके पास तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं। सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का साहस आता है, आपका आत्मविश्वास जगता है और आप अपने तय लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाकर उस शिखर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए यदि वायुयान एयरपोर्ट पर सालों खड़ा रहे तो क्या होगा? जहाज बंदरगाह पर पानी में महीनों खड़ा रहे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। वायुयान का लक्ष्य है उड़ना, जहाज का लक्ष्य है चलना। इसी तरह हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए किसी महान कार्य की सिद्धि। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है और उसे सिद्ध करने के लिए आप अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं, ताकत नहीं झोंकते हैं, तो आपको भी जंग खा जाता है। जीवन के खेल में गोल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन के खेल को बिना गोल के खेलने की कोशिश बेकार है। मित्रों, निशानेबाज का लक्ष्य क्या होता है? निशाने पर तीर भेजना। क्रिकेट खिलाड़ी का लक्ष्य क्या होता है? शतक लगाना, छक्का लगाना, चौका लगाना और उस दिन अपना परफॉर्मेंस सबसे बेहतर सर्वोत्तम करना। फुटबॉल खिलाड़ी का लक्ष्य क्या होता है? अपने फुटबॉल को गोल में भेजना। आप अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह साधने के लिए लग जाइए। अर्जुन ने उस चिड़िया को नहीं देखा, उस चिड़िया की आंख को देखा था। चिड़िया मतलब इधर उधर बाहर की चीजें नहीं देखकर उसने एकदम सटीक लक्ष्य पर निशाना भेदा, क्योंकि उसकी नज़र, उसकी दृष्टि उस लक्ष्य पर थी। तो इन बातों से शिखर पर मिलेंगे किताब के जरिए हमने आज आपके समक्ष जीवन में लक्ष्य का महत्व विषय पर आपसे विस्तृत हमने चर्चा की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी सफल हो। इसी उम्मीद के साथ आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा।